हेलो फ्रेंड्स। टीम बिल्डिंग को लेकर लोगों के मन में कुछ अलग अलग तरह की धारणाएं होती हैं, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, टीम का मतलब क्या होता है और किसको ये स्किल सीखने की ज़रूरत है और किसको ये स्किल्स नहीं सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में एक ये धारणा होती है कि टीम बिल्डिंग की जो स्किल्स है ये सिर्फ उनको सीखने की ज़रूरत है जो उस रोल में है। जैसे कोई अगर लीडरशिप रोल में है या कोई किसी ऐसे जॉब में है या किसी ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे टीम बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, तो सिर्फ उनको ही ये स्किल सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो जहाँ पे भी एक से ज़्यादा लोग मिल के कोई काम करते हैं वहाँ पे टीम बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे भी टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे टीम बिल्डिंग स्किल की ज़रूरत है। तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे हमें दूसरों के साथ मिल के कोई काम करना होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक फैमिली है। एक फैमिली भी एक टीम का उदाहरण होती है जहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं और उस फैमिली को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो बेसिक समझ ना होने की वजह से, जो टीम बिल्डिंग की एक समझ होती है कि साथ में मिल के कैसे काम करना है, उसकी समझ ना होने की वजह से कई बार आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है और वो जो फैमिली है वो आपस में ही वो लोग उलझ जाते हैं। ऐसे ही अपने हम जॉब में देखें, वहाँ पे भी हमें दूसरों के साथ मिलकर बहुत सारे काम करने होते हैं। बिज़नेस में भी हम देखें तो हमें दूसरों के साथ मिलकर बहुत सारे काम करने होते हैं। स्टूडेंट हैं तो स्कूल में भी ज़रूरत पड़ती है। तो डेली लाइफ में बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे हमें लोगों के साथ मिलकर एक टीम वर्क में काम करना होता है। इसीलिए ये स्किल्स अगर हम लोगों के बीच में रहते हैं तो ये स्किल्स जो हैं वो सबको मालूम होनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों के साथ मिलकर एक अच्छी तरीके से हम अपने काम को कर पाएँ। इसके अलावा दूसरी धारणा लोगों के मन में क्या होती है कि टीम बिल्डिंग एक स्किल नहीं होता है, वो एक टैलेंट होता है। मतलब उनको ये लगता है कि कुछ लोग जो है जिनको ये आता है टीम बिल्डिंग करना, वो एक टैलेंट की तरह होता है उनके अंदर और वही सिर्फ ये काम कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन टीम बिल्डिंग एक स्किल होती है, जैसे कुकिंग एक स्किल होती है, ड्राइविंग स्किल होती है। कोई भी इंसान अगर सीखने को रेडी है और अगर वो बेसिक चीज़ें सीख जाता है तो वो आज भले उसको ये बात नहीं मालूम है लेकिन वो एक टीम बिल्डिंग करना सीख सकता है। तो ये भी एक लोगों के मन में धारणा होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एक अच्छा कम्युनिकेटर है वही एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि टीम बिल्डिंग करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर होना ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर की जो परिभाषा है लोगों के मन में वो ये होती है कि जो अच्छी तरह से बात कर सकता है या जो ज़्यादा बात कर सकता है उनको लोग अच्छा कम्युनिकेटर मानते हैं। लेकिन टीम बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोगों को ज़्यादा अच्छे से सुनता है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। क्योंकि टीम बिल्डिंग करने के लिए आपके साथ जितने भी लोग आपकी टीम में हैं आपको उनको समझना ज़रूरी है, उनसे कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो जो भी लोगों को ज़्यादा अच्छे से सुनता है, ज़्यादा अच्छे से समझता है, वही लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छी टीम बना पाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एक अच्छा मोटिवेटर है वो एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि टीम बिल्डिंग के लिए आपको लोगों को मोटिवेट करना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी जो अच्छा मोटिवेटर की परिभाषा है वो लोगों के मन में क्या होती है कि जो बड़ी बड़ी स्पीचेस दे सकता है, जो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, वो एक अच्छा मोटिवेटर है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो कुछ लोग अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग अपने कैरेक्टर से भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने बिहेवियर से मोटिवेट करते हैं, अपने काम करने के तरीके से मोटिवेट करते हैं, अपनी नॉलेज से मोटिवेट करते हैं। आप सोच के देखिए कि दो लोग हैं, एक इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन उसके काम में बहुत चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। दूसरा इंसान कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता है लेकिन वो करके दिखाता है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेगा? वो दूसरा इंसान जो ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है लेकिन वो करके दिखा रहा है, वो लोगों को जो करना है वो खुद करके दिखा रहा है। तो एक अच्छा टीम बिल्ड करने वाला इंसान हमेशा वो होता है जो बातों से हो सकता है मोटिवेट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो अपने एक्शन से मोटिवेट करता है। तो ये भी बात बहुत समझनी ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होता है कि टीम का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है जहाँ पे लोग इकट्ठा हैं उसको टीम कहते हैं, या जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है वो एक अच्छा टीम बिल्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो एक जैसे मदारी होता है, मदारी जब अपना खेल दिखाता है तो वहाँ भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन क्या हम उनको टीम बोलेंगे? हम उसको टीम नहीं बोलेंगे, हम उसको एक भीड़ बोलेंगे। या उस मदारी को हम एक अच्छा टीम बिल्डर बोलेंगे कि जो लोगों को इकट्ठा रखने की क्षमता रखता है, तो उसको भी हम एक अच्छा टीम बिल्डर नहीं बोलेंगे। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, टीम बिल्डिंग के लिए इसके अलावा बहुत सारे स्किल्स चाहिए। ऐसे ही आप देखते होंगे कोई सेल लगती है, मार्केट में कोई सेल लगती है तो वहाँ भीड़ लग जाती है, लेकिन उसको हम टीम नहीं बोलेंगे, या जिसने वो सेल लगाया है उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एक बहुत अच्छा टीम बिल्ड कर सकता है। ऐसे कोई मूवी आती है तो वहाँ भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये सारी उदाहरण में हम देखेंगे तो इनको हम टीम नहीं बोलेंगे, इनको हम भीड़ बोलेंगे। तो भीड़ में और टीम में फ़र्क होता है। टीम क्या होती है? सबसे पहली चीज़, टीम में क्या होता है कि उनका एक कॉमन पर्पस होता है और एक कॉमन उनका गोल होता है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है तो आप देखेंगे उस टीम में जितने भी लोग हैं उनका एक कॉमन गोल है, कॉमन पर्पस है, वो क्या है कि मैच को जीतना। इसके अलावा हर टीम का एक लीडर होता है जो उस टीम को लीड कर रहा होता है। तो भीड़ में और टीम में फ़र्क क्या होता है कि टीम का एक लीडर होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो सारी टीम के लोग होते हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उन सब का डायरेक्शन एक होता है जिस तरफ वो बढ़ रहे होते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है तो उनका डायरेक्शन क्या होता है? मैच को जीतना, उसकी तरफ वो बढ़ रहे होते हैं, तो उनका डायरेक्शन एक होता है। इसके अलावा अगर आप टीम को देखेंगे तो वो एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है उनके पास कि कैसे हमको करना है, जो हमारा गोल है उसको हासिल करने के लिए हमको क्या चीज़ें करनी है। तो उनके पास एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है। तो ये सारी चीज़ें जब अगर किसी में हैं, आपके पास जो लोग हैं उनके अंदर हैं, तब उनको हम टीम बोलेंगे, नहीं तो हम उसको भीड़ का हिस्सा बोलेंगे। तो इसलिए अंतर समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम अगर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो हम उनको तो टीम है हमारे लिए कि भीड़ है, हम ये बात समझ पाएँ। और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, टीम के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट टीम होती है या स्पोर्ट्स में और टीम्स होती हैं, उनको हम टीम बोलते हैं। इसके अलावा बिज़नेस में सेल्स टीम होती हैं। बिज़नेस में किसी कंपनी में आप देखेंगे तो अलग अलग टीम्स होती हैं जो अपना काम कर रही होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक कॉमन पर्पस से काम कर रहे होते हैं। किसी बड़ी कंपनी को हम देखेंगे तो वो भले कोई इंडिविजुअल उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे टाटा है या रिलायंस है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल उस कंपनी में अगर देखेंगे तो रोल बहुत सारे लोगों का होता है। तो एक पूरी टीम होती है जो काम कर रही होती है, सैकड़ों हज़ारों लोगों की टीम होती है जो काम कर रही होती है, और उन सब का एक कॉमन पर्पस होता है कि उस कंपनी को हमें आगे लेके जाना है। तो बड़ा काम करने के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी बड़ी टीम होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि हम तो किसी ऐसे रोल में नहीं हैं जहाँ पे हम कोई टीम हम बना रहे हों, या हम किसी ऐसे लीडरशिप रोल में नहीं है, फिर हम इसको क्यों सीखें। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि डेली लाइफ में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम अपने प्रोफेशनली भी देखें तो हम भले अभी उस रोल में नहीं है, लेकिन हम हर टीम में कई बार क्या होता है कि हम एक टीम प्लेयर की तरह होते हैं। किसी कंपनी में हो सकते हैं, अपने किसी काम में हो सकते हैं कि हम टीम लीडर नहीं हैं लेकिन हम टीम प्लेयर हैं। तो आप देखेंगे कि जो अच्छे टीम प्लेयर होते हैं वही अच्छे टीम लीडर बनते हैं। जैसे आप गूगल का एग्जाम्पल लीजिए। गूगल में सुंदर पिचाई जो हैं वो एक सिंपली एम्प्लॉय की तरह उन्होंने जॉब स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे वो गूगल को उस टाइम लीड नहीं कर रहे थे, वो सिंपली एक टीम प्लेयर की तरह वहाँ पे थे, लेकिन उनके अंदर ये स्किल्स थी, इसीलिए वो टीम प्लेयर से टीम लीडर बन गए और आज वो पूरी गूगल कंपनी को लीड करते हैं। और जितने भी बड़े बड़े CEO आप देखेंगे वो उन्होंने ऐसे ही स्टार्ट किया, वो एक टीम प्लेयर की तरह स्टार्ट किए, लेकिन आगे चलकर वो एक टीम लीडर बने। तो हम कहीं पे भी हैं, अगर हम ये स्किल सीखते हैं तो हम वहाँ पे आगे जाएंगे। आज हमें लगता है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम वो चीज़ें सीखेंगे तो उनको सीख के आगे चलकर हम वहाँ पे लीड करेंगे लोगों को, और जैसे जैसे हम आगे लीड करेंगे वैसे वैसे हम उसमें आगे भी बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये स्किल्स को सीखना ज़रूरी है। एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी स्किल्स को बताया जा सके, तो आज मैंने बहुत बेसिक बात करी है। आने वाले वीडियोस में मैं जो टीम बिल्डिंग के जो बेसिक स्किल्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, और उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है टीम बिल्डिंग के नाम से, तो वो सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टीम बिल्डिंग के प्रोसेस को समझने में, टीम बिल्डिंग क्या होती है ये समझने में, टीम का मतलब क्या होता है ये समझने में, और ओवरऑल ये आपको हेल्प करेगा आपकी नॉलेज को बढ़ाने में और लाइफ में आगे जाने में। सो थैंक यू।